दोस्तों, मैं सुजीत आपको अपने YouTube चैनल ट्यूटर सुजीत में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8वीं का झारखंड बोर्ड के अध्याय 3 जिसका नाम है घातांक और घात को इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या होता है घात और क्या होता है घातांक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, घात और घातांक को समझने के लिए चलिए हम लोग अपने देसी स्टाइल में समझते हैं। तो सबसे पहले पाठ का नाम है घातांक और घात। घातांक का हिंदी होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है? एक्सपोनेंट्स। और घात का हिंदी होता है पावर। याद रखिएगा दोस्त, ये घातांक का अंग्रेजी एक्सपोनेंट और ये घात का अंग्रेजी पावर। मतलब यहाँ इसका अंग्रेजी और इसका हिंदी यहाँ पर है ना। सीधा सीधा मत याद कर लीजिएगा कि घातांक का अंग्रेजी पावर और घात का अंग्रेजी एक्सपोनेंट, गलती हो जाएगा ना दोस्त। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं इसका परिचय। परिचय को अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन बोला जाता है। तो चलिए परिचय समझते हैं एकदम देसी स्टाइल में। हुआ क्या कि एक चेला था, ठीक है। चेला माने आप जो पढ़ने वाले होते हैं। तो मान लीजिए आपको हम बना देते हैं, ये मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है। इसी टाइप से होंगे, इधर हाथ इधर हाथ, इधर पैर इधर पैर, ठीक है। ये चेला है, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट। और इसके एक टीचर हैं, ठीक है। टीचर मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपका क्या हुआ, बोलिए, शिक्षक, टीचर ना। तो दोस्त एक टीचर था, इस टाइप से टीचर बना देते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि मैं हूँ, मैंने आपका टीचर। एक इधर हाथ है, कोई इधर हाथ आपके कर देते हैं, इधर पैर, ठीक है। तो ये क्या है, स्टूडेंट है, टीचर है, ठीक है। तो एक इसका टीचर जो था, रोज बच्चों से कहता था कि जो सवाल नहीं समझ में आता है, चाहे आपके दिमाग में जो सवाल क्रिएट होता है, आप मुझसे पूछिए। तो चेलवा के दिमाग में क्या हुआ, सवाल क्रिएट हुआ कि सर बताइए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, ठीक है। तो टीचरवा तो गड़बड़ा गया, क्योंकि अच्छा पृथ्वी से सूर्य की दूरी चाहिए बेटा। तो क्या किया कि धर के कुछ जुछू आल जात ऐसे ऐसे लिख दिया, बहुत सारा चीज लिख दिया, ठीक है। अब लिख दिया तो चेला गड़बड़ा गया, कहा कि सर इसको कैसे पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील शंख महाशंख। अब कैसे पढ़ेंगे, उसके आगे और भी है जीरो। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम बताएंगे। इसीलिए तो आपको कक्षा 8 का अध्याय 3 घातांक और घात को पढ़ाया जाता है। तो चलिए देखिए क्या हुआ कि बताया कि देखो बेटा, इसको चुपचाप एकदम 1786 लिख दो और इसका 10 लिख दो, और चाहे गो जीरो है तब मान लो 1 2 3 4 20 21 22 23 24 25 26 को जीरो होगा। तो यहाँ पर 10 के पावर 26। अब इसको तो पढ़ सकते हैं, 1786 इंटू 10 का पावर 26 पढ़ सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से दिमाग में चेला के और भी सवाल हुआ। तो गुरुजी बताने लगे कि बेटा देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी माने जिस पे हम लोग रहते हैं, उसका वजन 5 9 7 2 1 2 3 गो 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना होता है। पृथ्वी का वजन इतना होता है, द्रव्यमान इतना होता है। अब चेलवा कहा कि अच्छा सर इतना होता है, इसको पढ़ेंगे कैसे। इकाई दहाई कर रहे हैं तो बहुत सारा आ जा रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदुम 10 पदुम नील, इधर ही शंख हो जा रहा है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे। कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम पढ़ा देंगे कैसे पढ़ेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 5 9 7 2 जैसे है 5 9 7 2 लिख देंगे, लिख दिए, गुना 10 के पावर, जय को जीरो है 10 के पावर लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 को है। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 21। क्या जो ऊपर वाला रहता है उसी को पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं, और जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं आधार, बेस। और तब बात आता है कि घातांक क्या होता है। तो घाते के संख्या को घातांक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ 10 के घात 21 है और घातांक पूछे घातांक कितना है, तो घातांक भी 21 ही है। आया बात समझ में। अब फिर अगला चेला पूछा कि ठीक है सर,
अब सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है सर? तो टीचर बताया कि देखो सूर्य का द्रव्यमान इतना होता है, लिख दिया धर के। कहा गया अच्छा इसको पढ़ के कैसे करेंगे? तो 1989 को लिखा पहले जिस प्रकार से 1989 गुना 10 के पावर जय को जीरो था तय को लगा दिया, 1 2 3 4 27 को जीरो था, इसलिए 10 के पावर 27 कर दिया। कोई दिक्कत? यहाँ पर पूछा कि घात कितना है, तो घात कितना है दोस्त? 27, और घातांक भी कितना है? 27 ही है, और आधार कितना है इसका? 10 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ 10 आधार है और 3 घातांक कहलाता है। जैसे कि 10 के ऊपर 3 घात है, इसी को घातांक न बोलते हैं, और 10 के नीचे 10 नीचे है, नीचे वाला को आधार बोला जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए 10 के ऊपर 5 है, 5 को घातांक बोलेंगे, घात बोलेंगे, और 10 को आधार बोलेंगे। अब बात बताइए 10 के पावर 5 का मतलब क्या? 10 10 10 10 5 बार। अब 5 बार में कै को जीरो? 5 को जीरो। तो इक्याई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, 10 के पावर 5 मतलब कितना? 1 लाख। कोई दिक्कत? चलिए अब शुरू करते हैं आगे। अब दोस्तों देखिए हम लोग 10 के पावर 4 से शुरू करते हैं। आप किसी भी जैसे पावर से शुरू कर सकते हैं, जैसे 10 के पावर 5 से भी शुरू कर सकते हैं, 10 के पावर 6 से भी शुरू कर सकते हैं, 10 के पावर 10 से भी, करोड़ से भी चालू कर सकते हैं। हम लोग का डाटा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम लोग 10 के पावर 4 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो 10 के पावर 4 मतलब 10 10 कै बार? 4 बार। 1 2 3 4 बार कर दिए। ठीक है, अब 10 के पावर 4 इतना से 10 गुना 10 करेंगे 10 10 100, 100 गुना 10 करेंगे 1000, 1000 गुना 10 करेंगे 10,000, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 हो गया। ठीक है, अब 10 के पावर 3 लेते हैं, तो चलिए 10 के पावर 3 लेते हैं। 10 के पावर 3 माने 10 10 10 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 को जीरो हो जाएगा मतलब 1000। 10 के पावर अब 2 लेते हैं, 10 के पावर 2 ले लिए, 10 10 100 हो जाएगा। अब 10 के पावर 1 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 के पावर अब 0 लेते हैं, तो देखिए क्या होगा? 10 के पावर 0, चाहे किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, जैसे कि आप 20,000 ले लीजिए, 50,000 ले लीजिए, और किसी भी संख्या लाख करोड़ 8 9 10 कितनों के संख्या के ऊपर अगर 0 लेते हैं तो उसका वैल्यू कितना? 1। मान लीजिए इतना है और इसके ऊपर अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू कितना? 1। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ से एक सूत्र क्रिएट हो गया। यहाँ देखिए a का पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक सूत्र होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से 10 के पावर 0 मतलब 1, 10 के पावर 1000 के पावर 0 मने 1, 8 के पावर 0 मने क्या? 1। कोई क्या दिक्कत? तो यहाँ से एक सूत्र क्रिएट हो गया। अब आते हैं कि माइनस में अगर चल जाएगा तब कैसे करेंगे, तो चलिए माइनस वाला शुरू करते हैं। जैसे 10 के पावर -3 होगा, बस कुछ मत कीजिएगा, 1 बट्टा में 10 के पावर 3, अगर ऊपर में माइनस रहेगा उसको धर के नीचे भेज देना है 1 के बट्टा में। 10 के पावर -6 1 बट्टा में 10 के पावर -6, तो यहाँ से क्या सूत्र हो गया? a का पावर -1 इज इक्वल टू 1/a का पावर -1। ठीक है, a का पावर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज इतना ही रखते हैं। लगभग आपका 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, और अगले वीडियो में आपको समझाएंगे घातांक के नियम, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। हैव अ गुड डे।